Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. कहा यह जा रहा है कि अभी हमारे भारतवर्ष में लगभग 30 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवा दिया है। और जहां पे लोगों के पास रोजगार नहीं है वहां पे वेस्टिजियंस को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उनका बिजनेस अभी भी खड़ा है, वेस्टिज से उनकी इनकम अभी आ रही है। और बहुत लोग जो पहले वेस्टिज को सुनते नहीं थे और कोई चीज कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, जब इस प्रॉब्लम के करके उन्होंने देखा है कि मोस्ट स्टेबल जो बिजनेस है वो है वेस्टिज का, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे बेहतरीन कंपनी है जिसके करके हम आंख बंद करके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं वो है वेस्टिज। इतना सब विश्वास आप लोगों ने लोगों को दिलाया, उसके लिए मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। आप दुनिया का भी उद्धार करेंगे ताकि जिस आदमी के पास रोजगार नहीं है और आगे चल के उसको रोजगार मिलने में मुश्किल होगी, आप उसके लिए एक पुण्य का काम करेंगे ताकि आप उसको रोजगार देंगे। कहा जाता है ना, गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ। ये अंग्रेजी की कहावत है जिसमें कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को एक दिन मछली दे दो तो आपने उसका एक टाइम का पेट भरने का इंतजाम कर दिया। अगर आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया तो आपने उसकी पूरी जिंदगी की भूख को मिटाने का इंतजाम कर दिया। सो लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे चल के इस बिजनेस के करके हम और लोगों की जिंदगियां बदलें और उनकी जिंदगी के अंदर आर्थिक आजादी लाएं। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनके पास जोश जो है वो सिर्फ 30 घंटे का होता है। उन्होंने आपका मार्केटिंग प्लान देखा, आपने आपकी सफलता देखी या कुछ देखा, उन्होंने कहा मैं भी आग लगा दूंगा, बहुत लोगों की टीम बना दूंगा। आपने इसको करने में 3 साल लगाए, मैं 1 साल के अंदर कर दूंगा। यानी कि वो जोश से भरे होते हैं। पर अगले दिन जब आप उनको फोन करते हैं, चलिए लिस्ट बनाएं, लोगों के साथ मीटिंग करें, यार आज मुश्किल होगी, ये काम हो गया, वो काम हो गया। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनके पास जो जोश होता है वो होता है 30 दिन का। 30 दिन का यानी कि वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे, फटाफट फास्ट स्टार्ट 8% करेंगे, अपने साथ 4 या 5 फास्ट स्टार्ट 8% लाएंगे और 2 महीने के बाद कहेंगे यार खर्चा तो हमारा 10,000 रुपया हो गया और आमदनी आई है 1,000 रुपया। यानी कि उनका जोश 30 दिन के अंदर थक गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास जो जोश होता है वो होता है 30 साल का। यानी कि वो जो शुरुआत करते हैं वो अपने लंबे समय के मकसद के लिए शुरुआत करते हैं। वो आज के दिन को नहीं देख रहे होते, वो अपने भविष्य को, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं कि इससे मेरे परिवार की जिंदगी कैसे बदलेगी। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि गाड़ियां लेना, घर लेना या विदेश यात्रा करना। आप जो काम कर रहे हैं इससे आप अपने आने वाली पुश्तों को भी, आने वाली जनरेशन्स को भी स्टेबल कर रहे हैं और उनकी भी जिंदगी बदल रहे हैं। पॉइंट क्या है कि अब ये जो लोग होते हैं जो 30 घंटे का जिनको शौक होता है, जोश होता है, ऐसे लोग जिनके पास जोश जो है वो 30 दिन का है, इन दोनों कैटेगरी को हम 30 साल के जोश पे कैसे लेके जाएं? उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि हाउ टू स्टे अहेड, कि आप हमेशा अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाते रहें, आपके नेटवर्क में लोग सफल होते रहें, लोगों के चेक डबल होते रहें, नई गाड़ियां आती रहें। इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव करना। आप अगर भर्ती करोगे, भर्ती होती है फौज में, वेस्टिज के अंदर होती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। सो तभी हमारे बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भर्ती नहीं करनी कि जो भी आ गया उसको बिजनेस में लेके आओ। व्यक्ति उसको लाना है जिसके अंदर वो क्षमता हो। उस व्यक्ति का चुनाव करना है जो दिल से इस बिजनेस को करना चाहता हो। आपके दबाव से करता है, ज्वाइन तो कर लेगा पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसका मन नहीं है वेस्टिज को करने का। सो जब हम हमेशा कहते हैं कि वेस्टिज का जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, अभी जो भी आप नेटवर्क बिल्ड कर चुके हो, जो भी आप कर रहे हो, उसके अंदर आप आगे से, आज से
आप अपने टीम को नया बनाने के लिए आप उसके अंदर चुनाव करें। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं अपनी एक ट्रेनिंग का, जिसका नाम है वे टू स्टे अहेड। उसके अंदर मैं हमेशा जो पहली फोटोग्राफ दिखाता हूं वो फोटोग्राफ होती है एक घोड़ों की रेस की। तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि आपको क्या नजर आ रहा है। कोई कहता है रेस हो रही है, कुछ लोग कहते हैं घोड़ों की रेस हो रही है। तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपने कभी गधों की रेस देखी? राइट, सबके सब हंस पड़ते हैं और कहते हैं नहीं, गधों की रेस कभी नहीं सुनी। मैं उस चीज पे हमेशा ये कहता हूं कि जब आपको पता है कि सिर्फ घोड़ों की रेस होती है, गधों की नहीं होती, तो तभी अपने नेटवर्क में गधे मत लाओ। गधे यानी कि जो बिजनेस करना नहीं चाहता, जो कस्टमर बन के रहना चाहता है, इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करना चाहता, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के ऊपर उसको विश्वास नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे तो वो आपके नेटवर्क के लिए नेगेटिव होंगे। कोई भी घोड़ों की रेस होती है, हर घोड़ा कभी रेस हॉर्स नहीं बनता। कुछ शादी के घोड़े भी होते हैं जिनको बड़ा ड्रम बजा के या वो जो बजा के तूतुड़ी बजा के उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर जाके जब उनके सामने डांस मत करो तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। तो आपने शादी वाले घोड़े नहीं लाने, आपने लाने हैं अपने साथ रेस हॉर्स, यानी कि जिनको आप दौड़ में दौड़ाओगे। और आपको पता है कि रेस हॉर्स का चुनाव तब होता है जब वो छोटा होता है। उसको लगभग 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको दौड़ाया जाता है, दौड़ता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। उसकी हर रोज मसाज होती है ताकि उसकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रांग हो। उसकी खुराक के ऊपर बहुत ख्याल रखा जाता है ताकि वो मोटा घोड़ा ना बने, वो स्ट्रांग घोड़ा बने ताकि तेज भाग सके। हम भी यही काम करते हैं। जब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जैसे घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं, हम भी अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। दोबारा उनको सीएनटी में बुलाते हैं, वीआईपी में बुलाते हैं, वैफ्ट में बुलाते हैं, हर ट्रेनिंग में दोबारा लेके जाते हैं, क्योंकि जितनी वो ट्रेनिंग करेंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। दूसरी चीज, जैसे घोड़े की खुराक के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो हम एजुकेशन देते हैं, वो हमारे लोग जिनको हमने चुन के वेस्टीज में स्पॉन्सर किया है, वो हमारे लोग बनते हैं। वो एजुकेशन जो है वो उनकी खुराक है, राइट, ताकि वो इसके अंदर आगे भाग सके और तेज होके वेस्टीज के बिजनेस के अंदर सफल हो। पर एक चीज का आप ध्यान दीजिए, क्या कोई घोड़ा अपने आप भागता है? नहीं। घोड़े को भगाता कौन है? उसका सईस, यानी कि जो जॉकी होता है, जॉकी घोड़े को दौड़ाता है। और आपको पता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि घोड़ा बेशक सबसे तेज हो, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, तो मेरी हड्डी का जो भार है वो मेरे घोड़े को स्लो कर देगा। तो एक सही जॉकी की जो हाइट है वो 5 फुट 3 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भार उसका 50 किलो से कम होना चाहिए, तभी जाके वो बेहतरीन एक जॉकी बनेगा, राइट। हल्का जॉकी होगा तो घोड़ा तेज भागेगा। मैं किस विषय में ये चीज बात कर रहा हूं कि जो हमारा घोड़ा होता है वो हमारा नेटवर्क होता है। अगर घोड़े को दौड़ाना हमारा काम है तो हम जो हैं, हम जॉकी हैं जो उस घोड़े को दौड़ाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि कोई घोड़ा ना तो हिंदी बोलता है, ना अंग्रेजी बोलता है, ना कोई भाषा इंसान की भाषा नहीं बोलता, और कोई जॉकी कभी घोड़े की भाषा नहीं बोलता। तब भी दोनों के अंदर इतना तालमेल होता है कि एक दूसरे की भाषा बिल्कुल जानते हैं और काम करते हैं। तो अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल दें, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। कंपनी बदलने से कभी किस्मत नहीं बदलती। मार्केटिंग प्लान जैसा भी हो, कुछ भी हो, आप उसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप में सफल होने की इच्छा है, अगर आप में हारने की इच्छा है कि जी करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो और कुछ, तो सारी उम्र आप और कुछ ही देखते रहोगे, आप टिक के आगे नहीं बढ़ सकोगे।
सो अगर जिंदगी को बदलना है तो अपने आप में बदलाव लाओ। जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद।